हम सोचते हैं कंटेनर बहुत बड़ा होगा तो हमारे करेले जो है वो बहुत अच्छे होंगे। ऐसा नहीं होता है। करेले की जो जड़ होती है ना, वो बहुत डेप्थ में नहीं जाती है। ज़्यादातर जो करेले की जो जड़ें होती हैं वो ऊपर ऊपर रहती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, सूर्य की रोशनी को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये टाइम बिल्कुल शाम का टाइम है। शाम का टाइम हमने इसलिए चूज़ किया है कि दिन भर की धूप बहुत तेज़ है और पौधे मानो हमारे बिल्कुल दोपहर को धूप में जल जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने फिर भी हमें फल देना जो बिल्कुल भी कम नहीं किया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिल्कुल जो है फल वो इसी रफ्तार से बिल्कुल ये पौधा जो है वो दे रहा है। लेकिन ये देख रहे हैं ना, ये किस तरह से मिट्टी में था, इसे अभी मैंने देखा और देखिए इसमें पूरी मिट्टी लगी हुई है। ये पौधा, ये जो फल है वो पेड़ से ही लगा हुआ है। ये देखिए इस तरीके से। तो आज मैं आपको इन फलों को दिखाते हुए, मेरे लिए तो फल ही है, हर एक पौधा चाहे सब्जी के रूप में हो या फल के रूप में, वो हमें फल ही देते हैं और उसके बारे में मैं आपको A to Z जानकारी दूंगी। लेकिन इसके साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि जब भी हम आपको सीड्स के बारे में बताते हैं, बहुत सारी सॉइल प्रिपरेशन भी हमने आपको बताई है। जिस तरह से आपके सवाल आते हैं कि हमारी सब्जियां नहीं हो रही है, तो मुझे थोड़ा ख़राब लगता है। लेकिन क्या मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्या आपने हमारे पुराने वीडियोज़ में सॉइल प्रिपरेशन देखा है? अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार वो सॉइल प्रिपरेशन देखिए और वैसे ही सॉइल बनाइए और आप उस सॉइल को कुछ दिन के लिए एक पॉलीथीन बैग में पैक करके रख दीजिए। आप देखिएगा उसमें छोटे छोटे आपके केचुए तैयार हो जाएंगे। तो आप क्या करिए, सॉइल को बिल्कुल अच्छी तरह से सुखाकर उसको तैयार करके जो चावल और गेहूं की जो बोरियां होती है उसमें सॉइल को भर दीजिए, या फिर छोटे छोटे पॉलीथीन बैग में सॉइल को भर के सेफ्टी पिन से ना पॉलीथीन बैग में हल्के हल्के होल कर दीजिए। बिल्कुल छोटे, ज़्यादा नहीं, 2-4, जिससे कि थोड़ा सा एयर पास हो। और उस सॉइल को कम से कम 15 से 20 दिन के लिए आप पैक करके छोड़ दीजिए। हम इस पर वीडियो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन इस वक्त आप सभी जानते हैं कि गर्मी बहुत है। सुबह के टाइम, शाम के टाइम कुछ टाइम ही मिल पाता है आप लोगों से बात करने का, क्योंकि मोबाइल के इतने गर्म हो जाते हैं कि वीडियो बनाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो चलिए हम हार्वेस्टिंग के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे और आपके साथ में कुछ बातें भी हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी करेले के बारे में। आप देख रहे हैं कि ये करेले बिल्कुल किस तरह से लगे हुए हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जब हम आप लोगों के साथ में बीजों का वीडियो शेयर किए थे जनवरी के मंथ में, कुछ ऐसे बीज जिनका अंकुरण हमने पवाल में दबा के किया था, जानते हैं वो अंकुरण हमने इन्हीं दिनों के लिए किया था ताकि मुझे करेले बहुत जल्दी मिलने लग जाए। मैं मार्च के महीने से ही करेलों की हार्वेस्टिंग कर रही हूँ, कुछ कम कुछ ज़्यादा। और आप देख रहे हैं इस वक्त मई का मंथ जो है वो आ गया है और करेले जो है अपनी रफ्तार से फल रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि करेले अब मई के मंथ में कुछ कम हो सकते हैं। मार्केट में आपको करेले मिलेंगे, लेकिन टेरेस के ऊपर में करेले कुछ कम हो सकते हैं। कम होने की वजह आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि दोपहर को आजकल इतनी तेज़ धूप हो रही है तो ये जो पौधा है पूरा मुरझा जा रहा है और करेलों का ग्रोथ थोड़ा सा रुक गया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको करेलों के लिए कैसी मिट्टी रखनी है, करेले के पौधों में कितना पानी डालना है। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, करेले के पौधों की मिट्टी जो है वो इस तरीके से हमेशा नम बनी रहना चाहिए। जिस समय आपके करेले की पौधे की मिट्टी सूख गई, आप समझिए उसी दिन आपके पौधे का ग्रोथ रुक गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, करेले के पौधे में इतना हमेशा मिट्टी में गीलापन रहना चाहिए, लेकिन इसका ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये तो क्यारी है इसलिए करेले बहुत अच्छे हो रहे हैं।
हम तो कंटेनर में लगाते हैं, तो चलिए अब हम आपको कंटेनर भी दिखाते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये है हमारे कंटेनर्स। और ये देखिए कि और ये देखिए कि कंटेनर्स में भी किस तरह से करेले जो हैं हमारे लगे हुए हैं। और कंटेनर की हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन करेले बिल्कुल जड़ से ही बिल्कुल फैले हुए हैं। ये देखिए बिल्कुल किनारे के हैं, ये देखिए फल इस तरीके से। लेकिन आपको मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, जो करेले के पौधे हैं ना, उसको बहुत बड़े कंटेनर में लगा देते हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े कंटेनर में जब एक करेले के पौधे को लगा देंगे तो हमें बहुत सारे करेले मिलेंगे। ऐसा नहीं होता है। करेले के पौधे के लिए आपको बहुत बड़े कंटेनर की ज़रूरत नहीं है। हर सब्जियों के लिए एक अलग तरह के कंटेनर की ज़रूरत होती है, एक अलग तरह की कंटेनर की ज़रूरत होती है। कारण हर सब्जियों की, हर पौधों की जड़ें जो हैं वो बिल्कुल अलग होती है, और जब जड़ें अलग होती हैं तो स्वाभाविक है आपको कंटेनर की भी ज़रूरत होगी। जैसा पौधा वैसा कंटेनर। कंटेनर से भी ज़्यादा ज़रूरत अगर ज़रूरी होता है तो वो है आपकी मिट्टी। गर्मी के दिनों की सब्जी है, और गर्मी के दिनों की सब्जी को ध्यान में रखते हुए हमें करेले की मिट्टी से लेके कंटेनर तक उसके किस तरीके से तैयार करना है, ये सारी चीज़ हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। लेकिन इसी वीडियो के बीच में हम एक चीज़ और भी ये बताना चाहेंगे। हो सकता है आप लोगों से बात करते करते काफ़ी शाम हो जाए और ये वीडियो मेरा काफ़ी थोड़ा डार्क हो जाएगा, तो आप फिर भी ध्यान से इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बात है इन दिनों करेले की। लेकिन इसके साथ आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि मंथ जो है वो मई का है। मैंने जो करेले लगाए थे वो है ये जनवरी के, और यही वजह है कि हमने आप लोगों से कहा था कि जनवरी के मंथ में आप करेले लगा लीजिएगा, तो आपको गर्मी के शुरू में करेले ज़रूर मिलेंगे। लेकिन जिन्होंने नहीं लगाया है तो कोई बात नहीं है, अभी भी आपके पास में कुछ ऐसे मंथ अभी भी है जिसमें बहुत आसानी से आपको करेले मिलेंगे। जिस वक्त हमने बीज लगाया था, आप लोगों को बिल्कुल यही बताना चाह रहे थे हम कि आप जैसे भी हो बीजों का बिल्कुल लगा लीजिए, जिससे कि आपकी सब्जी हमारे साथ साथ आपको भी मिल जाए। लेकिन कई बार हम ये काम करने में चूक जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। अब जो मैं आज आपको बताऊंगी बीजों को कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ मैं बताऊंगी और आप लगाइए। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि वो आपको कितने दिनों में फल जो है वो देंगे। जैसे हम सभी जानते हैं कि जो करेले हैं उसको कितनी धूप चाहिए। आपको हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, करेले को पूरी धूप चाहिए। इसको 6 से 8 घंटे की सनलाइट आप चाहिए। लेकिन 6 से 8 घंटे की सनलाइट तो चाहिए, लेकिन जब इतनी गर्मी में टेरेस के ऊपर में हम 6 से 8 घंटे की सनलाइट देते हैं तो हमारे पौधे जो है वो बिल्कुल जलने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, गर्मी के दिनों में इसे धूप तो देना है, लेकिन धूप के साथ साथ अगर आपको एक अच्छी सब्जी चाहिए, एक ज़्यादा से ज़्यादा करेले चाहिए, तो उसको एक टाइम के लिए आपको उसको थोड़ा छांव देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रह गई बात खाद की, आप जानते हैं कि हमने ज़्यादातर आप लोगों को ऐसी खाद बताई है जो आपके हर पौधों में काम आती है। करेले के पौधे को ज़्यादातर जो खाद है वो गोबर की सड़ी हुई खाद और सरसों की खली। हम जानते हैं कि सरसों की खली आप सुनकर यही सोच रहे होंगे कि इतनी गर्मी में सरसों की खली को किस तरह से दिया जाए, लेकिन आपको ये चीज़ बताना चाहेंगे, पेड़ पौधों को गर्मी या सर्दी में गोबर की सड़ी हुई खाद और सरसों की खली आप बिल्कुल दे सकते हैं।
देने का तरीका हमने आपको बताया है कि आपको सरसों की खली और गोबर की खाद कब आपको देना है, जिससे कि आपके पौधे एक भी सूखने ना पाए और जो फल हैं वो बिल्कुल आपको भर भर कर पौधे देते रहें। खाद के अलावा सबसे पहले करेले को, जब करेले का एक पौधा छोटा होता है, जैसे आप देख सकते हैं ये है करेले के पौधे, ये पौधा आप देख रहे हैं। जब ये करेले का पौधा जैसे ही इतना बड़ा हो जाए, आप इसके चढ़ने की व्यवस्था, ये मचान सबसे पहले बनाइए। अगर आप ये मचान नहीं बनाएंगे तो आपके जो करेले के पौधे फल बहुत अच्छे से नहीं देंगे। जब भी हम इन बेलों को, जिस तरह से आपने देखा मैंने अभी इसे इस तरह से खींचा, जब भी आप इस तरह से पौधे को खींच के चढ़ाने की कोशिश करेंगे, आपके पौधे का ग्रोथ जो है वो बिल्कुल रुक जाएगा। तो आपको हमने क्या बताया है, एक अच्छी मिट्टी, एक अच्छी धूप और एक अच्छी धूप के साथ एक अच्छी मचान का भी होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ खाद डालने से या बीज लगाने से ही पौधा नहीं होता है, इसके अलावा भी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे आपने देखा कि हमने आपको ये छोटी छोटी चीज़ करेलों को लेकर बताई, लेकिन आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि कंटेनर का ध्यान बिल्कुल ध्यान में रखकर करेले के पौधे लगाएं। अब हम आपको बताते हैं कि हमने किस साइज के कंटेनर में कौन से करेले लगाए हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये कंटेनर जो है, हालांकि आपको इसमें एक पौधा दिख रहा है, क्योंकि इस कंटेनर में मेरे कुछ टमाटर के पौधे हैं, कुछ हरा धनिया है और इसमें मैंने कुछ करेले के पौधे लगा दिए हैं। लेकिन सही मायने में ये तो आपकी इंटरक्रॉपिंग था, इसीलिए आपको इतने पौधे दिख रहे हैं। लेकिन जो मैंने स्पेशली करेलों के लिए जो कंटेनर्स तैयार किए हैं, चलिए हम आपको वो कंटेनर दिखाते हैं। सारे करेले हमने इसमें से हार्वेस्ट कर लिए हैं, लेकिन कुछ करेले जो इसमें अभी बढ़ेंगे, अभी ये काफ़ी बड़े हो जाएंगे, तो हमने इन करेलों को छोड़ दिया है। लेकिन चलिए पहले आपको हम कंटेनर बता देते हैं कि एक कंटेनर में हमने कितने पौधे लगाए हैं। तो आपको सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, ये 12 बाई 12 का कंटेनर है। 12 बाई 12 के कंटेनर में आप देख रहे हैं मैंने किसी में एक या दो पौधे, इसमें देखिए ये 12 बाई 12 का कंटेनर है, इसमें एक पौधा लगाया है। इसमें हमारे साथ धोखे में 2 पौधे रह गए हैं, जनरली हम एक ही लगाते हैं। और इसमें भी देखिए हमारा एक ही पौधा है। ये देखिए एक पौधा होने से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी अच्छी तैयार हुई है। लेकिन आपको ये भी दिखाते हैं कि ये जो कंटेनर मेरे करेले का सबसे बेस्ट कंटेनर है। ये कंटेनर सबसे बेस्ट कंटेनर है और आप देख रहे हैं कि मैंने किस तरह से बीजों के लिए भी करेलों को छोड़ दिया है। ये बेस्ट क्यों है? ये है हमारे 9 बाई 24 का कंटेनर। 9 बाई 24 का कंटेनर हमने इसलिए रखा है कि जो करेले की बेल है वो बहुत डेप्थ में नहीं जाती है। करेले की जो बेल है वो काफ़ी ऊपर ऊपर रहती है और ऊपर ऊपर रहने के साथ में आप देख सकते हैं इस तरीके से करेले की बेलें रहती हैं। ये देखिए इस तरीके से ऊपर ऊपर रहने के साथ में ही ये देखिए इस तरीके से, और ये फैली हुई जड़ें होती है। और यही वजह है कि मैं करेलों के लिए इस तरह का कंटेनर पसंद करती हूँ। या तो मैं फिश कंटेनर यूज़ करती हूँ या तो फिर मैं इस तरह का कंटेनर यूज़ करती हूँ। फिश कंटेनर के बारे में हमने आपको बताया, वो हर तरीके से मुझे पसंद है और उसमें मेरा हर तरीके का पौधा लग जाता है। लेकिन इसके साथ ही इतने करेले फलने का राज क्या है? गर्मी इतनी तेज़ है और करेले की हार्वेस्टिंग हम आपको हमेशा दिखा रहे हैं और आज हमने फिर से एक बार करेले की हार्वेस्टिंग करी है। तो इतना जो हमने हाल ही में आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था और हमने आपसे कहा था किस तरह से आपको पौधों की मल्चिंग करनी है। आपने मल्चिंग करी या नहीं करी ये हमें नहीं पता, लेकिन हमने मल्चिंग करी हुई है। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से गत्ते रखे हुए हैं और इसके गत्तों के ऊपर मैंने मिट्टी नहीं डाला है, ये आपको दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं कि जड़ें, ये देखिए इस तरह से जड़ें दिख रही है।
लेकिन करेले फलने में कोई कमी नहीं हो रही, करेले पूरे नीचे से लेके ऊपर तक बिल्कुल फले हुए हैं। इसके जो गत्ते हैं हमारे वो हैं बिल्कुल अंदर, मिट्टी के अंदर, और अब तो वो गल चुके होंगे। और ये देखिए इस तरीके से, लेकिन अब मैंने इसके ऊपर में कुछ क्वायर रख दिए हैं। देखिए इस तरीके से आपको क्वायर मिलते हैं, आप कुछ क्वायर भी रख दीजिए। करेलों के जड़ों में एक ठंडक और नमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप इसको क्वायर से पूरा आप पैक कर सकते हैं। लेकिन आपको बीच बीच में क्या करना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि करेले कब और कैसे अच्छे होंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपके करेले के पौधे में इस वक्त करेले नहीं आ रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि बहुत ध्यान से आपको इसकी गोड़ाई करनी है। जैसे हमने आपसे बताया कि इसकी जड़ें बहुत फैली हुई होती है, तो आपको क्या करना है, इसे इस तरीके से हल्की हल्की गोड़ाई कर लेना है। आपको साथ में एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि इस कंटेनर में मैंने 3 पौधे लगाए हैं। ये 9x24 का कंटेनर है, मैंने इसमें 3 पौधे लगाए हैं, और यही वजह है कि इनको इतनी अच्छी जगह मिली है और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी जड़ों को फैलाकर और बहुत अच्छे से फल जो है वो दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए। अब मैं इसमें इस तरह से मिट्टी डाल दूँगी। इसमें हाल ही में हमने मिट्टी डाला था और ये कंटेनर मेरा पूरा फुल है, ये देखिए इस तरीके से। और अब मेरा दूसरा कंटेनर, आप देख रहे हैं कि ये जड़ें बिल्कुल ऊपर है, ये गत्ते हैं हमारे। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पूरी इस तरीके से मिट्टी डाल देंगे। आपको हमने बताया है कि एक पौधे को जब भी आप फल तोड़ लें तो उसके बाद मिट्टी बिल्कुल चढ़ा दें, अगर उसकी मिट्टी कम हो गई है। क्योंकि कई बार हम पाइप से पानी देते हैं और उससे क्या होता है कि हमारी मिट्टी जड़ों पर से सरक जाती है। कई बार हम नहीं चाहते हुए भी कोशिश करते हैं कि हम जड़ों में पानी ना डालें, साइड से पानी डालें, लेकिन वो जड़ों पर चला ही जाता है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से मिट्टी जो है चढ़ा देना। मिट्टी चढ़ाने के बाद आपको इसे शाम के टाइम पर एक खाद ज़रूर देना है। जब भी आप सब्जियों की हार्वेस्टिंग करें उसके बाद मिट्टी अगर आपको ज़रूरत है तो मिट्टी चढ़ाइए, और मिट्टी चढ़ाने के बाद आप इसमें सरसों की खली और गोबर की खाद ज़रूर डाल दें इस तरीके से। तो इस तरीके से आप डाल दीजिए। अब देखिए जो इसका गत्ता था वो जो है वो अंदर की ओर दब गया है, और आप पूरे कंटेनर को कवर कर सकते हैं मिट्टी से। इस समय शाम काफ़ी हो रही है, हम चाह रहे हैं कि आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बताएं, और आप पूरे कंटेनर को आराम से जड़ों को उठाते हुए, कोई भी बेल टूटने ना पाए, क्योंकि करेले की जो बेल है वो बहुत पतली पतली होती है। तो इस तरह से चारों तरफ मिट्टी से पूरा पैक करके आप इसमें जो है खाद डाल दें। इससे जो है आपके पौधे फिर से नए कंसियाँ और नए फूल देना शुरू कर देंगे। अब आपके पास में अगर कॉयर है, कुछ है, फिर से आप मिट्टी के ऊपर में रख सकते हैं। इस तरीके से आप उसकी मिट्टी में हमेशा बिल्कुल ठंडक बनाए रखें। हमने ज़्यादातर पौधों से ही पौधों को मल्चिंग करी हुई है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से इनके हर पौधों में काफ़ी छांव आती है हमारी इन्हीं की छाया के वजह से। तो जैसे हमने लगाया है कि किस तरीके से हमने रखा है, ठीक उसके ऊपर में मचान बनाई है जिसकी उसकी जड़ों में बहुत ज़्यादा धूप ना लगने पाए और मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखने ना पाए। जैसे आप देख रहे हैं यह है कंटेनर। हम आपको आज 2 तरीके से बीजों को लगाना बताएंगे। आपके पास जो भी सॉइल है, जिस तरीके की भी सॉइल है, इन दिनों गर्मी का दिन है और गर्मी के दिनों में सॉइल जो है वो बहुत आराम से सूख जाती है। हमने ये पुरानी हमारी सॉइल है, ज़्यादा तो आप देख रहे हैं जैसे हमारा गार्डन बड़ा है, कुछ पौधे निकल रहे हैं और हम उनकी सॉइल को सुखाकर तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले एक बड़े कंटेनर में, चाहे आप कितना भी बड़ा कंटेनर लें, वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है। आप सबसे पहले उसमें मिट्टी डालिए, मिट्टी के ऊपर में आप कुछ सूखे पत्ते डालिए। ये देखिए, सूखे पत्ते डालने के बाद आपको उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद डालना। जैसे हमने एक छोटा कंटेनर लिया है, आप बड़ा कंटेनर लीजिए। आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहेंगे, आपको हमारी जो गार्डनिंग है वो बिल्कुल देसी गार्डनिंग है और हम ज़्यादातर बिल्कुल देसी तरीके से बीजों को लगाते हैं। फ़र्क इतना होता है
कि ये हम प्योर ऑर्गेनिक रखते हैं। हमारा इसमें कोई भी केमिकल बिल्कुल भी मिक्स नहीं होता। और ये देखिए, इस तरीके से हमने इसके ऊपर में गोबर की सड़ी खाद डाल दी। अब हमने ये जो मिट्टी सुखा के रखी है, ये देखिए इस तरीके से हमने सारी मिट्टी सुखा के रखी हुई है और इस मिट्टी को अब हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो आपने देखा कि हमने इसको पूरी तरीके से भर दिया है। अब हम इसको पूरा पानी से गीला कर देंगे। सबसे पहला काम है आपको, जब मिट्टी भरने के बाद इसको पूरी तरीके से गीला कर दीजिए। आपने देखा होगा इसमें हमने कोई वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल नहीं मिलाया है। जैसे हम आपको बताते हैं कि कई बार हम बहुत वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल जो है वो बहुत कम करते हैं, कारण हमें गोबर की खाद बहुत आसानी से मिल जाती है। तो मिट्टी को आप इस तरीके से गीला कर लीजिए और गीला करने के बाद में आप इस कंटेनर में 2 बीजों को लगाइए। एक ये बीज हो गया आपका और दूसरा बीज आपका ये हो गया। अब आप भविष्य में जब भी आप इसमें खाद डालेंगे, आपके पास ये पोर्शन है और ये पोर्शन है। ये तो रहेगी बात बड़े कंटेनर की, जिसमें भी आप सीड्स लगाना चाहते हैं। लेकिन अब बात है छोटे कंटेनर्स की। जो नए लोग होते हैं उन्हें अगर आपके पास कोई कंटेनर नहीं है तो आप क्या करिए, छोटे छोटे इस तरह के बैग में बिल्कुल छोटे छोटे कंटेनर्स में आप बीजों को लगा सकते हैं। लेकिन जब आप एक छोटा कंटेनर तैयार करें तो उसमें कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट जरूर डालें, क्योंकि जब एक छोटा कंटेनर को बीज को पूरी तरह से खाद चाहिए। इस तरह के कंटेनर में आप 1 बीज से 2 बीज बिल्कुल लगा सकते हैं। अब बात आई कि आपने इनमें डाल दिया बीजों को, और बीजों को डालने के बाद अब बात आती है खाद की, कि आपको अगला खाद कब डालना है। तो जब ये बीज निकल जाएंगे उसके बाद हम आपको इसका अपडेट देंगे, और अपडेट देने के साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपको इसमें कब खाद डालना है। जब हमारा वीडियो जाएगा आप उस समय इसमें डालिए, और बाकी बड़े पौधों की खाद हमने आपको बता दी है। कई बार हमने जब भी बीज लगाए हैं आपको सॉइल प्रिपरेशन के बारे में बताया है, लेकिन अगर फिर भी आपने सॉइल प्रिपरेशन ना देखा हो, हम कोशिश करेंगे आपके लिए फिर से एक बार सॉइल प्रिपरेशन आपको देने के लिए। तो आशा करती हूँ जिस तरीके से हमने आपको करेले के पौधे को किस तरीके से लगाना है, उसे कितनी धूप चाहिए, किस तरह से पानी और किस तरह से मिट्टी खाद देना है, ये सारी चीज़ बताते हुए हमने एक छोटी सी हार्वेस्टिंग भी करी है। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।